वरना ये लोग हमें खा जाएंगे। मयूर विहार के सैकड़ों घरों को खा जाएंगे ये लोग। और करना है तो इनकी कौम का सफाया करो। That's what we want. Bloody democracy. Bloody. राम राम मित्रों, आज इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको हर बार की तरह पसंद आए। आज इस वीडियो में मुझे एक भाई ने एक वीडियो सेंड किया है जिसमें ये महिला कुछ अभद्र टिप्पणी कर रही है हमारे भगवान के बारे में, बिना कोई रेफरेंस के, बिना कोई प्रूफ के। तो आज इस वीडियो में हम इन्हें कुछ प्रूफ दिखाएंगे इनके मज़हब के बारे में और इन्हें थोड़ा जवाब भी देंगे। तो चलिए भाई, आज इस वीडियो को आरम्भ करते हैं। 6 साल की बच्ची बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। ये बच्चा जो आया था, बच्चा नहीं था वो, बच्चा नहीं था वो। ऐसे ही लोगों ने यहाँ डॉक्टर वीएस तोमर को मारा है। नाबालिग लोगों ने, नाबालिग लोग हत्या करते हैं यहाँ पे, और ये इस्लाम के जिहादी उन्हें सिखा रहे हैं। ये बच्चा बच्चा मत करिए यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा Because it's our dharma, you know? Okay. Sanatan dharma. Sanatan Dharma, Yes. okay. हिंदू होना भी कोई आसान बात नहीं है भाई साहब। 330 मिलियन गॉड्स और गॉडेस यानी कि देवी देवताओं की पूजा करनी पड़ती है। और तो और तालाब में नहाते हुए महिलाओं के कपड़े चोरी करने वाले कृष्ण को भगवान मानना पड़ता है। इतना ही नहीं, बलात्कारियों को भी भगवान मानना पड़ता है, तब जाकर बना जाता है हिंदू। तब तो बोलिए अल्लाहू अकबर। तो इन मोहतरमा का नाम है शाजिया नुज़ार। बड़ा ही अजीब सा है, जो भी नाम है इन लोग का नाम ही बड़े ख़तरनाक होते हैं, मुझे प्रोनाउंस करते नहीं बन रहा। मैं चाहता हूँ कि जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो बैकग्राउंड वाले फ़ोटो को भी एक बार चेक करें। और ये शाजिया जी जो हैं, अगर वो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो बैकग्राउंड वाले फ़ोटो को भी एक बार अवश्य देखें। ये एक आयत है जो मुझे मिली है, तो मैं सोचा कि आपको भी दिखा दूँ। आप बड़े हमारे भगवानों के बारे में अभद्र टिप्पणी करती हो, तो आपके मज़हब के बारे में थोड़ा बहुत मुझे भी पता है, सोचा कि दिखा दूँ। इनके तरह पता नहीं कितने मदरसा छाप हैं जो कि कोटि को करोड़ समझते हैं। तो मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे धर्म में आपके जैसा दुनिया को चपटा, दुनिया में पहाड़ इसलिए हैं ताकि वो उड़ ना जाए और सूरज दरिया में जाकर डूबता है, ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं होते। ये संस्कृत वर्ड है जिसका नाम है कोटि, जिसका हिंदी में मतलब होता है प्रकार, या फिर इंग्लिश में कह लीजिए टाइप्स। तो हमारे कल्चर में 33 प्रकार के देवी देवता होते हैं। तो उससे तुमको क्या लेना देना, मेरे को पहले ये बताओ। हमारे भगवान भले 33 हो, 40 हो, 50 हो, उससे तुमको क्या लेना देना। हम तो किसी को फोर्स नहीं करते ना कि तुम भी इनको मानो। भाई तुम्हारे ऊपर है, मानना है तो मानो, नहीं मानो। लेकिन तुम जिस एक खुदा को मानते हो उसको पूरे दुनिया में फोर्सफुली मनवाते हो। जो नहीं मानता उसको बाजेबुल कत्ल बोलते हो और उसको मार देते हो। तो हमारे भले 33 कोटि देवी देवता है, हम आपस में नहीं लड़ते जैसे तुम आपस में लड़के मरते हो। तुम लोग मदरसा मस्जिद इसलिए जाते हो ताकि मौलवियों के प्यार को इकट्ठा कर सको। घर में रहते हो तो अपने लोगों से प्रताड़ित होते हो, उनसे मार खाते हो, अपने लोगों का हलाला देखते हो और बाहर जाकर दूसरों के ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हो। तो अपनी घटिया सोच अपने पास रखो। और जो तुमने ये कहा कि हमारे भगवान दूसरों के कपड़े चुराया करते थे, तो पहली बात हमारे
हमारी कल्चर इस बात की इजाज़त नहीं देती है। हमारे कल्चर में ऐसा कहीं पे भी नहीं है। हाँ, जब अंग्रेज़ और मुगल्स आए तो हमारे कल्चर के साथ थोड़ा बहुत छेड़छाड़ हुआ था, थोड़ा नहीं बहुत छेड़छाड़ हुआ था, हमारे कल्चर के साथ खिलवाड़ हुआ था। तो कुछ ऐसे किस्से लिख दिए गए थे जो कि हमारे कल्चर में एक्सेप्टेबल नहीं है और हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमारे कल्चर में अगर थोड़ा बहुत भी गलत चीज़ें निकलते हैं तो हम उस चीज़ को रिफॉर्म करते हैं, उसमें सुधार लाते हैं। लेकिन तुम लोग का क्या, तुम जिस चीज़ को स्काई बुक बोलते हो उसमें सेक्स स्लेवरी की बात होता है। दूसरों की महिला को किडनैप करो, उसको रेप करो, उसको अपना स्लेव बना के रखो और अपनी महिला को हलाला करो, लोगों को कन्वर्ट करो। अपनी महिला को हलाला अगर नहीं किया तो उससे तुम निकाह नहीं कर सकते हो। और उसके बाद ये भी कहते हो कि भाई दूसरे लोग काफिर हैं उनको मार दो। जो इस्लाम की रियलिटी बता दे उसको मुर्तद बोल के मार देते हो और दुनिया चपटी है बोलते हो। मतलब क्या है ये सब। तो मैं शानिया जी, जो भी आपका नाम है, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि दूसरों के धर्म के ऊपर टिप्पणी करने से पहले अपने बुक को एक बार रीड मार लो तो आपको समझ में आ जाएगा जिस चीज़ को आप फॉलो कर रहे हो उसमें कितनी गंदगी भरी पड़ी है। अगर आप सच में इंसानियत पे भरोसा रखती हो तो एक बार इस बुक को ज़रूर रीड मारना। और शानिया जी ने एक वीडियो बनाया था कन्हैया लाल के ऊपर जो अभी घटना घटी है, तो इनके जो कमेंट सेक्शन है उनको ऑफ़ करना पड़ा। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ, भले वो जिहाद कर रही थी, सॉफ्ट जिहाद कर रही थी, लेकिन वो कन्हैया जी के सपोर्ट में बात कर रही थी। थोड़ा सा भी सपोर्ट में बात किया होगा ये बोल के कि हमारे इस्लाम ये सब नहीं सिखाता। लेकिन शानिया जी प्लीज़ आप एक बार एक्स मुस्लिम की बातों को सुनो, आपको समझ में आ जाएगा आपके इस्लाम क्या सिखाते हैं। और आपने जो सपोर्ट में कहा ना कि कन्हैया लाल के, तो आपके लोग आपके ऊपर नाराज़ हो गए और आपको गाली दे रहे हैं और आज आपको कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ा। तो ये खूबसूरती है आपके इस्लाम की। और आपने मेरे धर्म के बारे में इतना कुछ कह लिया, फिर भी मैं आपसे इतने प्यार से बात कर रहा हूँ। और आपके कम्युनिटी के लोग नूपुर शर्मा को रेप थ्रेट्स दे रहे हैं, उनको मारने की धमकी दे रहे हैं, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, गंदे कमेंट्स कर रहे हैं। ये आपकी कम्युनिटी की खूबसूरती है। जब आप लोग फैक्ट्स पे ऊपर बात नहीं कर सकते हो तो आप लोग दूसरों को गाली देने में लग जाते हो। ये खूबसूरती है आपके स्काई बुक की। खैर, आप मुझे ये बता देना कमेंट सेक्शन में कि नूपुर शर्मा ने जो भी बोला है गलत बोला है, बिना रेफरेंस के बोला है। आपके कल्चर में, आपके मजहब में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि 6 साल बच्चे के साथ 55 साल का बुढ़ा निकाह किया और उसके 9 साल होने के पर उसके ऊपर डिंग डैंग किया था। तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। हैं जो सच्चे मुसलमान हैं वो सारे इन पर थूक रहे हैं और मैं भी बराबर से थूकती हूँ। ऐसे लोगों पर लानत है अल्लाह और उसके रसूल की। तो हुआ यूं कि वो जो आदमी था कन्हैया, वो पेशे से दर्जी था और उसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे नूपुर शर्मा के सपोर्ट में स्टेटस डाल दिया। तो कौन सा बड़ा उसने जुर्म कर दिया। यहाँ पे हर मजहब के लोग रह रहे हैं। ये कोई पाकिस्तानी शर्ट पहनी हुई है तो ये पाकिस्तानी लड़का बड़ा होकर इंडिया की लड़की के साथ शादी करेगा या फिर तुर्की की लड़की के साथ शादी करेगा? मैं तो भाई, मेरी कजन है, उसके साथ शादी करनी है। आप रुखसत होकर मेरे पास आ गई हैं। अगर मैं आज भी आपको अपनी बड़ी बहन समझता हूँ। इस किताब कुरान में आप एक भी आयत नहीं दिखा सकते जो इंसानियत के खिलाफ है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कुरान की एक शिक्षा आती है, पारा 10 सूरा 9 अत तौबा आयत नंबर 5। फ़इज़न लखल अशहरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमुहुम। इसका अर्थ जानते हो क्या है? इसका अर्थ सीधा आता है, जब हराम के महीने बीत जाए तो जो मुशरिक है, जो मूर्ति पूजक है, मतलब भारत देश में लगभग 100 करोड़ लोग मूर्ति पूजक हैं, मतलब जो हिंदू हैं, चाहे वो दलित हो, राजपूत हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जाट, लोहार, कुमार, चमार, जो भी है, जो अपने आप को नीचा ऊंचा कहते हैं, नीचा ऊंचा कुछ नहीं होता है, जातिवाद को भूल जाइए। जो भी मूर्ति पूजक है पूरे विश्व में, उनको मारो। मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान की शिक्षा है, उनको मारो जब हराम के महीने बीत जाए। that's selling drugs. We see a brother that maybe murdered another brother and we say, "Far, look at these people, look how rubbish they are." Habibi, let me tell you something in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. As far as sin is concerned, yeah? The one that sells drug, good or bad? हिंदू ने ईरान छोड़ा, इराक छोड़ा, हिंदू ने काबुल छोड़ा, गांधार छोड़ा। 400 साल पहले हिंदू ने अफगानिस्तान को छोड़ा, 200 साल पहले हिंदू ने हिंदकोश को छोड़ा, 100 साल पहले हिंदू ने तक्षशिला को छोड़ा, 70 साल पहले हिंदू ने पाकिस्तान को छोड़ा।
40 साल पहले हिंदू ने बांग्लादेश को छोड़ा, 30 साल पहले हिंदू ने कश्मीर को छोड़ा, आज हिंदू बंगाल छोड़ रहा है, 10 साल बाद हिंदू पश्चिम बंगाल छोड़ेगा, 15 साल बाद हिंदू हैदराबाद छोड़ेगा, 20 साल बाद हिंदू केरला छोड़ेगा, 50 साल बाद हिंदू भारत छोड़ेगा। उसके बाद कहां जाओगे हिंदुओं? याद रखना, हिंदू है तो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के जिस कोने से हिंदू घट गया, मानो वो हिस्सा हिंदुस्तान से कट गया। जय श्री राम, हर हर महादेव। मेरे भाइयों, कई दिनों से कई मुसलमान लोग शिवलिंग को लेकर तरह तरह के मजाक बना रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों, जिन लोगों का बचपन में ही कुछ औजार कट गया हो, उन्हें ये लगता है कि लिंग का मतलब केवल वो होता है। लेकिन मेरे भाइयों, लिंग संस्कृत का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है निशान, चिन्ह या प्रतीक। जिस शिवलिंग की हम पूजा करते हैं वो भगवान शिव का प्रतीक है। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं, संस्कृत में एक और वर्ड होता है स्त्रीलिंग, जो कि हिंदी में भी होता है। अब इस स्त्रीलिंग वर्ड को सुनकर जितने भी नालायक मुसलमान शिवलिंग का मजाक बना रहे हैं, वो अपनी अम्मियों के बुरखे में लिंग ना खोजने लग जाना। जय श्री राम, हर हर महादेव। A temple has been vandalized in Bhadarwa area of Doda district. सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी। If your husband is, so why you are updating my husband, bitch? कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर तू। 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स विद हर, इससे प्रॉफिट मोहब्बत है, बोलना शुरू कर दूं मैं? हाँ? जनता पार्टी ने दिल्ली में अपनी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया है। मेरे साथ बलात्कार, मेरे परिवारजनों के साथ बलात्कार, गुस्ताखे रसूल की 21,000 सट्टन से जुदा, ये ऐसी धमकियां आए जाए। पहले तो आप वो सिनेरियो देखें उस टीवी प्रोग्राम का। उस टीवी प्रोग्राम के अंदर पहल जो है मुसलमान की जानिब से हुई है, उसका आपको अंदाजा होगा। अभी तो अधूरे क्लिप चल रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से मुझे एक क्लिप मिला है, और ज्यादातर तो उन्होंने गायब भी कर दी है सोशल मीडिया से, खुद भी उन्होंने कटिंग कर दी। कोई रियल टाइम किसी ने रिकॉर्ड कर लिया था टीवी प्रोग्राम से, तो वो चल रहा है। तो उस औरत के आपको जवाब के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो रिबटल कर रही है, क्योंकि जब वो मुसलमान ने वो बात की तो उसने कहा कि अच्छा, आप अगर इस तरह की बातें करोगे ना तो हम भी ये कहेंगे। तो ये पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है जो किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर रहा है। और ये बिल्कुल कोई कुरान और सुन्नत की तालीमात नहीं है कि आप किसी के रिलीजन का मजाक उड़ाएं, जबकि वो आपके मुखालिफ कोई रिलीजन है। एक तो है कि मैं मुसलमान हूं, मेरा सामने मुसलमान को देखो देखो चांद 2 टुकड़े हो गया, ये क्या हो रहा है? तो उसने अपने नजूमियों को, जादूगरों को बुलाया, कहा ये चांद अचानक 2 टुकड़े कैसे हुआ? कहा चांद पे जादू नहीं हो सकता, मक्के में एक मोहम्मद नाम का पैगंबर है, उसके इशारे से चांद के टुकड़े हो गए। अब मैं ये वीडियो देखकर हंसूंगा तो बहुत सारे मुसलमानों की जल जाएगी। मुसलमानों, कभी तुमने अपने मुल्ला मौलवियों से पूछा कि जो तुम्हारे नबी चांद के 2 टुकड़े कर सकते थे, क्या उनमें इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो धरती से काफिरों को खत्म कर पाए? और तुम इस बात को ऐसे भी समझ लो कि काफिरों को खत्म करना चांद के 2 टुकड़े करने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। और जो कार्य तुम्हारे नबी नहीं कर पाए, मुझे नहीं लगता कि किसी मुसलमान की इतनी औकात होगी कि वो धरती से सनातनियों को खत्म कर पाए। तो सनातनियों को खत्म करने के सपने देखना छोड़ दो, वरना जिस दिन सनातनियों में महाराणा प्रताप जैसा स्वाभिमान जागेगा, उस दिन अब्दुल चाचा भी टायर सर पर उठाकर भागेगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। गांधी जी जिन्ना को समझ नहीं पाए, और जिन्ना को खोकर बहुत बड़ी चीज खोई उन्होंने, क्योंकि उतना महान व्यक्तित्व, जिन्ना भी कमजोर आदमी थोड़े है। हम उसे दुश्मन इसलिए मानते हैं क्योंकि उसने एक अलग देश बना दिया। लेकिन तुम एक स्पेनिश बन के देखो, फ्रेंच बन के देखो, इंग्लिश बन के देखो, ही इज वेरी टैलेंटेड। तो पाकिस्तानी पागल है, वो उसको हीरो मानते हैं। हिंदुस्तानी उससे बड़े पागल, उसको दुश्मन मानते हैं। वो दुश्मन नहीं है, वो सीखने वाला आदमी है। टैलेंट, सिंगल टाइपराइटर कंट्री बना दिया। ये नेहरू, पटेल, आजाद, मौलाना सब देखते रह गए। 12 खिलाड़ी एक तरफ, वो अकेले बैटिंग करता रहा। आजकल ये मास्टर कुछ अलग ही बयानबाजी कर रहा है।
पढ़ाने के अलावा सभी चीज़ें कर रहा है, बस पढ़ा नहीं रहे। मुझे मेरे किसी बड़े ने कहा था कि इसको फॉलो कर, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है, बहुत अच्छे से पढ़ाता है। लेकिन अगर मैंने इसे ज़्यादा समय तक फॉलो किया ना, मेरे खुद के ब्रेन वॉश हो जाएंगे। और ये मास्टर जी को मैं पक्के से बता रहा हूँ, नीचे से पैसे मिलने स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि ऐसे पढ़ाने लगा है अब। खैर कोई बात नहीं है, बढ़ते हम अगले खबर की ओर। हमारे हिंदुओं को एक आक्रोश है कि हमारी जुडिशरी सिस्टम इतनी कमज़ोर कैसे पड़ सकती है, ऐसे बयानबाजी क्यों कर रही है। तो जो अभी वीडियोस प्ले होंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि जो जुडिशरी सिस्टम को संभाल रहे हैं ना, उनमें कुछ झोल है, इसलिए ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। अरे आदमी बीजी से मार खा के धन्य होता है, तुम बोलते हो उसको प्रसाद बोलते हैं, देवी है वो है, और तुम बोलते बहुत मार खाई हमने। क्या कर दिया उसने, केसी तो लगाया है, और क्या किया उसने, और कुछ वो मारा पीटा है क्या तुमको मारा पीटा है क्या है? पेश किया गया है। मैंने तो देखी साफ साफ कह दिया, मैं साइंटिफिक आदमी हूँ, मैं गाय को माता नहीं मानता हूँ। जैसे घोड़ा है या कुत्ता है वैसे गाय है, एक जानवर है, और दुनिया खाती है गाय बीफ। अमेरिका खाती है, यूरोप खाती है, अफ्रीका खाते हैं, चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इवन ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, थाईलैंड, हमारे हिंदुस्तान में भी। अभी मैं केरल होके आया हूँ, तो मैंने वहाँ बीफ खाया। क्या कोई बुरी चीज़ नहीं है, दुनिया खाती है। आप वो सब बुरे लोग हैं, आप ही साधु संत हैं। हद कर दी पागलपन की। गाय को माता मानना और पूजा करना निहायत बेवकूफ़ी की बात है। गाय एक जानवर है, जैसे घोड़ा और कुत्ता होता है, वैसे उससे ज़्यादा मैं नहीं मानता हूँ। अकल की इस्तेमाल करो कि अकल बिल्कुल खो गई तुम्हारी। गाय माता है, गाय देवी है, पागलपन की बातें दिखाता है। दुनिया के सामने अपना मजाक उड़वा रहे हो। लोग सोचते हैं कि ये गधे हैं हिंदुस्तान में, और कुछ नहीं। मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। रिवायत एक खतना के दौरान 2 कतरे लहू के क्या गिर गए जमीन पर, वो कहते हैं कि हमारा भी खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आज का अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। वीडियो में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा प्लीज़ बता देना। और हाँ, इस वीडियो को अपने अन्य लोगों तक, अपने भाई बंधु तक पहुँचा देना। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। जय श्री राम। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी की डेथ होती है तो आप लोग उठ के डायरेक्ट एकदम रेस्ट इन पीस लिख देते हो। रेस्ट इन पीस का मतलब भी पता है आप लोगों को। मैं यहाँ कुछ धर्म का ज्ञान बांटने नहीं आ रहा हूँ, बट जब कोई जाता है तो आई थिंक आपको उसको श्राप नहीं देना चाहिए, आपको उसको कर्ज नहीं देना चाहिए। कर्ज थोड़ा सा शॉकिंग लगा ना। जब भी हम किसी हिंदू को रेस्ट इन पीस बोलते हैं, मतलब RIP, बिकॉज इट्स सो कूल। आजकल का कल्चर कूलनेस का है ना। आपको कूल दिखना है तो रेस्ट इन पीस लिख दो। ओम शांति क्यों लिखोगे? तो आप उसको श्राप दे रहे हो रेस्ट इन पीस बोल के। बिकॉज इन हिंदूज हमारी लाइफ इटर्नल होती है। बिकॉज हमारी भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जब आप इस दुनिया से छोड़ के जाते हो तो सिर्फ आप बॉडी चेंज करते हो, आपका जो सोल है वो दूसरी बॉडी में चला जाता है। तो एक तरह से डेथ होती ही नहीं है। तो मैं कुछ धर्म गुरु नहीं हूं, बट मेरी इतनी सी बात समझ लो। आप किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो आप प्लीज़ बुरा भी मत बोलो। रेस्ट इन पीस लिखना से आप बहुत ज़्यादा कूल नहीं हो जाओगे। बट प्लीज़ अगर आप किसी भी हिंदू को, सिख को या फिर जैन को बोल रहे हो तो प्लीज़ उनके लिए ओम शांति लिखना स्टार्ट कर दो। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। और जिसको नहीं पता